हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का 5th स्टैंडर्ड का 5th लेसन मुल्लाचा कर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एकदा बादशाहने आपल्या मंत्र्याकडे राज्याचा हिशोब मागितला। एक बादशाह होता है, उसने अपने मंत्री के पास अपने राज्य का हिसाब किताब मागा। मंत्र्याने लगेच मौलवींना बोलावले पाठवले। मौलवींनी हिशोब दाखवला। मंत्री ने तुरंत मौलवी को बुलाया। मौलवी ने पूरा हिसाब किताब राजा को बताया। ते पाहून बादशाह नाराज झाले, कारण एकदाही मौलवींनी नसरुद्दीन मुल्लाच्या शेतावरचा कर वसूल केलेला नव्हता। वो हिसाब किताब देख के बादशाह बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि मौलवी ने नसरुद्दीन मुल्ला जो था उसके ऊपर जो कर लगाया था, कर मतलब टैक्स जो लगाया था, वो अभी तक वसूल किया ही नहीं था। बादशाहने विचारल्यावर मौलवीने सांगितले, महाराज, जेव्हा मी त्यांच्याकडे शेतसारा मागतो तेव्हा त्यांच्याकडे देण्यासाठी काहीही नसते। बादशाह उससे पूछता है कि मौलवी, आपने अभी तक नसरुद्दीन मुल्ला से कर क्यों नहीं वसूल किया? तो मौलवी कहता है कि जब भी मैं शेतसारा मांगता हूँ, मतलब कर मांगता हूँ, टैक्स मांगता हूँ, जब भी मैं टैक्स मांगता हूँ तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। हे ऐकून बादशाहने तत्काळ आदेश दिला, जा आणि शेतात जे पीक असेल त्याचा अर्धा भाग घेऊन या। मौलवी नसरुद्दीनकडे आले। ये सुन के बादशाह ने हुक्म दिया, आदेश दिया, मतलब ऑर्डर दिया कि जाओ और खेत में जाके आधा फसल लेके आ जाओ। पीक मतलब फसल, शेत मतलब खेत। मौलवी नसरुद्दीन के पास चले जाता है। मौलवीने नसरुद्दीनला बादशाहचा आदेश सांगितला। नसरुद्दीन चालाक होता। मौलवी ने नसरुद्दीन को बादशाह का ऑर्डर बताया। नसरुद्दीन एक बहुत चालाक इंसान था। तो म्हणाला, सांगा, तुम्हाला शेतातल्या पिकांचा वरचा भाग हवा आहे की जमिनीखालचा? नसरुद्दीन कहता है मौलवी को कि आपको शेतातल्या पिकाचा, मतलब खेती में जो फसल आई है उसका ऊपर का हिस्सा चाहिए, वरचा भाग मतलब ऊपर का हिस्सा चाहिए, कि ज़मीन के नीचे का, ज़मीन खालचा? मौलवी हुशार होते, ते लगेच म्हणाले, शेतातल्या पिकांचा वरचा भाग हवा आहे। मौलवी भी होशियार था। वो कहते हैं कि शेत मतलब खेती के फसल का, पीक मतलब फसल का ऊपर का हिस्सा, वरचा भाग, ऊपर का हिस्सा मुझे चाहिए। नसरुद्दीन मौलवींना म्हणाले, तर ठीक आहे, बादशाहकडून तसा लिखित आदेश आना। नसरुद्दीन मौलवी से कहता है, कोई बात नहीं, आप बादशाह के पास जाओ और उससे ये लिख के लाओ कि मुझे खेती का ऊपर का हिस्सा चाहिए, फसल का ऊपर का हिस्सा चाहिए। मौलवींनी बादशाहकडून तसा लिखित आदेश आणला। मौलवी बादशाह के पास जाते हैं और रिटर्न में ऑर्डर लेके आते हैं। लिखित मतलब रिटर्न में आदेश मतलब ऑर्डर लेके आते हैं। त्या वर्षी नसरुद्दीनने शेतात कांदे लावले होते। उस साल नसरुद्दीन ने खेती में कांदा लगाया हुआ था। प्याज की फसल आई हुई थी, त्यामुळे मौलवींना काहीही मिळाले नाही। इस वजह से मौलवी को कुछ भी चीज़ें मिली नहीं, कारण कांदे ज़मीनीखाली तैयार होतात, क्योंकि कांदा जो है वो ज़मीन के नीचे तैयार होता है। पुढच्या वर्षी मौलवींनी बादशाहचे कान भरले व जमिनीखालील भाग घेण्याचा लिखित आदेश काढला। अगले साल मौलवी ने
बादशाह को समझाया, कान भर ले मतलब बादशाह को भड़का दिया और कहा कि ज़मीन के नीचे का हिस्सा लेना, ज़मीन के नीचे का हिस्सा लेने की रिटर्न ऑर्डर निकाली. यावेळेस मात्र नसरुद्दीनने शेतात गहू लावले होते. लेकिन इस साल नसरुद्दीन ने अपने खेत में गेहूं लगाया हुआ था. त्यामुळे याही वेळेस मौलवी हात सोडत घरी परतला और इस वजह से इस साल भी मौलवी हाथ सोड़त मतलब हाथ मलते वक्त खाली हाथ घर पे लौट आया, बादशाह के पास लौट आया. नसरुद्दीनने आपल्या तल्लख बुद्धीने दोन्ही वेळेस मौलवींना रिकाम्या हाताने घरी पाठवले. नसरुद्दीन ने अपने तल्लख बुद्धि से मतलब अपने चालाक बुद्धि से, बुद्धि मतलब दिमाग से, मौलवी को 2 बार खाली हाथ भेज दिया. एक भी कर दिया नहीं, एक भी टैक्स दिया नहीं. तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? आप मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. थैंक यू.